धर्मपाल कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को लगातार सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी लंबे समय तक एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए मोदी जी बेहतर जानते हैं कि राज्यों की क्या समस्याएं होती हैं और उन्हें क्या चाहिए होता है। देश के सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के मुक्त हाथों से सहायता की है। छत्तीसगढ़ को केवल इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। वहीं धर्मपाल कौशिक ने कहा कि जीएसटी पर कांग्रेस में किसी के पास ना तो बात करने की तमीज है, ना ही संघीय ढांचे को लेकर कोई समझ। राहुल गांधी तो इस मामले में ही कंफ्यूज हैं कि भारत राष्ट्र भी है या नहीं। इससे भी अधिक कंफ्यूजन छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं में है। हर कोई मुंह उठाए कुछ भी बोलने लगता है। जीएसटी के बारे में फैसला जीएसटी काउंसिल करती है, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल होते हैं। लोगों को लगता था ये कहने की बात है, अमल में लाने की बात नहीं है। लेकिन जनसंघ के समय से हमारा एजेंडा में था वो प्राथमिकता के साथ में राम मंदिर शिलान्यास हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ट्रिपल तलाक, आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। नागरिकता संशोधन कानून संसद में पारित हुआ। आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान। गरीब सवर्णों को आरक्षण 10%। 50 साल 60 साल में कांग्रेस के सरकार में जो संभव नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने संभव करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 2 दिवसीय चिंतन और प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है। इन 2 दिनों के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने आने वाले समय की राजनीति और उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को धरातल पर उतारने को लेकर मंथन किया, जिसमें कई अहम फैसलों को भी पीसीसी छत्तीसगढ़ की तरफ से मंजूरी दी गई है। शिविर में पदयात्रा और भारत छोड़ो अभियान को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई है। नव संकल्प शिविर के समापन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2 दिनों तक शिविर के माध्यम से चिंतन मनन किया गया है। पदयात्रा के माध्यम से लोगों को कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत से परिचय कराया जाएगा। विधानसभा जिला स्तर प्रदेश स्तर पर पदयात्रा भी की जाएंगी। बहुत अच्छा रहा है वातावरण में, सभी साथियों ने चर्चा की है। उदयपुर में जो चर्चा की गई थी उसको इम्प्लीमेंट और युवाओं को 50% से ज्यादा मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी घृणा की राजनीति करती है, इसी के विरोध में हम लोग भारत जोड़ो अभियान निकाल रहे हैं। यात्रा से लोगों को जोड़ने पर उन्होंने कहा कि लोगों के बीच हमारी विचारधारा सिद्धांत को लेकर जाएंगे और जनता से एक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे। में जो निष्कर्ष निकले थे उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन करने का निर्देश था। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन मनन के बाद अब पदयात्रा भी करना है, कांग्रेस के जो सिद्धांत है उसको लेकर जनता के बीच में जाना है और साथ ही सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे आम जनता के बीच में जाना है। इस कमेटी के द्वारा उदयपुर में विगत महीने जो नव चिंतन संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, उसके बाद निर्णय लिया गया कि उस शिविर में जिन बातों को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ है उसको सभी देश के राज्यों में शिविर आयोजित करके कार्यकर्ताओं के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ लगातार उसी प्रकार का चिंतन शिविर आयोजन किया जाए। देखिए, जो उदयपुर में हम लोगों का जो नवसंकल्प शिविर हुआ था उसके अंतर्गत 1 और 2 को हर राज्य में हो रहा है। तो आज ये दूसरे दिन है। आज मेनली जो हम लोग निर्णय लिए हैं चिंतन शिविर में, उदयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ उसको कैसे लागू करें, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करें एंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक कैसे पहुँचाए, उसी का ये कल सब अपनी बात रखे थे। आज हम एजेंडा के ऊपर बात करेंगे। जो डिक्लेरेशन हुआ वो आगे कैसे लेके जाएंगे, लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। हरियाणा कांग्रेस के 27 विधायकों को रायपुर लाया गया है। ये सभी विधायकों को राजधानी के मैफेयर रिसोर्ट में रोका गया है। सभी विधायक राज्यसभा चुनाव वोटिंग के दिन तक रायपुर में रुकने की जानकारी है।
आपको बता दें, आखिरी कवायद कांग्रेस अजय माकन को राज्यसभा में जिताने के लिए कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा है। माकन के जीतने की पूरी संभावना दिख रही थी, लेकिन ऐन मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने से समीकरण बिगड़ गए हैं। माना जा रहा है कि अजय चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों और कुछ भाजपा विधायकों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। ऐसे में जीत के लिए उन्हें केवल 3 कांग्रेस विधायकों का मत चाहिए। ऐसे में खरीद फरोख्त और काउंटर वोटिंग से बचाने के लिए उन्हें रायपुर लाया गया है। हरियाणा कांग्रेस विधायकों को रायपुर लाए जाने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, खतरे की बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। बहुमत कांग्रेस का होता है, लेकिन अमित शाह सरकार बना लेते हैं। सतर्कता जरूरी है। हरियाणा से कांग्रेस के 27 विधायकों को रायपुर लाया गया। ये सभी विधायकों को राजधानी के मैफेयर रिसोर्ट में रोका गया है। सभी विधायक राज्यसभा चुनाव वोटिंग के दिन तक रायपुर में रुकने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, आखिरी कवायद कांग्रेस नेता अजय माकन को राज्यसभा में जिताने के लिए की जा रही है। कोई खतरा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा आमदा है, बहुमत हमें मिलता है, सरकार अमित शाह जी बना लेते हैं, कई राज्यों का उदाहरण है, तो ऐसी कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए अगर राज्यसभा चुनाव के पहले अगर सावधानी में ये किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये कहीं पे भी अनुचित नहीं है। तो कुल मिलाकर जो उठापटक है वो शुरू हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश है, ऐसा कांग्रेस पार्टी को डर है। बात करेंगे अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे। भाजपा कार्यालय करबला रोड में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सिलसिलेवार जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार देश में हर वर्ग का ख्याल रख रही है। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार के बड़े कामों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, मोदी जी की गरीब कल्याण की यात्रा लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले कांग्रेस सरकार की सोच सिंपल सोच थी, मगर इन बीते 8 साल में मोदी की सोच ने देश में एक नया नारा दे दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने बताया कि इस दौरान देश की जीडीपी दोगुनी हुई, एम्स की संख्या बढ़ी है, स्कूलों की संख्या में इजाफा हुआ है, किसान, गरीब, महिला, नवाचार, मजबूत पहचान, इतिहास की समस्याओं का समाधान, ये सब 8 साल की यात्रा के उदाहरण हैं। बिलासपुर के उसलापुर स्थित दयावती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बगैर शासन प्रशासन के आदेश के विपरीत अस्पताल संचालन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पाकर बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में छापेमारी कार्रवाई कर अस्पताल को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के संचालन एवं लाइसेंस के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट में आवेदन किया गया था, जिसका प्रतिवेदन पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दयावती अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां कई प्रकार की खामियों के साथ बड़ी खामी डॉक्टर का न पाया जाना, मतलब दयावती अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की टीम के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर विहीन पाया गया, जिसका प्रतिवेदन तैयार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के समक्ष उसे पेश किया, जहां खामियां पाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी प्रतिवेदन निरस्त कर दिया। ज्वाइंट डायरेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल तो अस्पताल को सील किया गया है, इसके अलावा भी विधिवत कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ की जाएगी। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और हॉस्पिटल प्रॉपर वे में नहीं चल रहा और इसको हमें निरस्त करने का ऑर्डर भी आया हुआ है, तो इसलिए हम इसको सील कर देते हैं। पे प्रॉपर बेड है जो, लेकिन डॉक्टर है ही नहीं, ट्रीटमेंट होता नहीं है, इसलिए आप इसको लॉक कर सील कर दें। मरीज भी भर्ती थे,
मरीज भर्ती इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती भर्ती किया, जबकि हमने मना किया है उनको। एक लिखित में ऑर्डर भी दिया है कि आप 7 दिन के अंदर अपना हॉस्पिटल अपडेट करिए, तो उन्होंने अपडेट किया नहीं और ऊपर से मरीज भर्ती कर दिया। ये इनकी गलती है, इनके ऊपर। खबर जो है कबीरधाम से है, जहां ग्राम पंचायत दुल्लापुर के आश्रित ग्राम भीमपुरी के पंच, सरपंच, कोटवार एवं ग्रामीणों के द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, पेखनदास, बसंतदास, भागवत दास, कंचनबाई सहित ग्राम भीमपुरी के कुछ गांव वालों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें, अगर जनप्रतिनिधि शासकीय भूमि पर कब्जा करने लगे तो फिर आम लोगों के अतिक्रमण से कौन उन्हें बचाएगा। अब देखना यह होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन अवैध कब्जाधारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करता है। हम भीमपुरी का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत दुल्लापुर है। और हम लोग ये जो नोटिस दिया गया तहसीलदार साहब, उसी की जानकारी देने के लिए आए हैं। और उसको हम क्या चीज़ का नोटिस दिया गया? जो ज़मीन हम लोग ने घास भूमि को कब्जा किए हैं, जी खा रहे हैं उसको, कितने साल से पाल रहे हैं उसको। 30 साल से हम लोग कब्जा किए हैं। और जब जन लोगों ने घेरा हुआ है सभी जगह को, गौठान और मसानगंज, और जो शासकीय भूमि है गन्ना लगाया हुआ है, और शासकीय भूमि पर मकान बनाया गया है। और शासकीय भूमि को 2 लाख रुपये में और 10,000 रुपये में बेचा गया है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जुआ सट्टे पर अभियान चलाकर 8 सटोरियों पर कार्रवाई करने में सफलता मिली है। इन सटोरियों में बोधघाट थाना क्षेत्र के राजीव गांधी वार्ड निवासी गौरव तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जगदलपुर शहर अंतर्गत सूचना मिली थी कि शहर में कुछ सटोरियों के द्वारा लोगों से रुपये पैसे लेकर सट्टा खिलाया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू, थाना प्रभारी लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना कर अभियान चलाया गया। उक्त टीम के द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में संदिग्धों की पहचान कर रेड कार्रवाई कर कुल 8 सटोरियों को जो है रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा गया है। जगदलपुर शहर का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सट्टा खिलाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू और थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है रेड कार्यवाही की गई है। और इस कार्यवाही के दौरान जो है कुल 8 सटोरियों पर जो है कार्यवाही की गई, जिनमें गौरव तिवारी और अन्य कुल 8 सटोरियों पर जो है थाना कोतवाली और बोधघाट के द्वारा कार्यवाही की गई है। इनमें थाना कोतवाली अंतर्गत 3 आरोपी और थाना बोधघाट अंतर्गत 5 आरोपी पर कार्यवाही की गई है। और उक्त कार्यवाही के दौरान सभी आरोपियों के कब्जे से कुल जो है 33,020 रुपये नकद बरामद किया गया है। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में अचानक से कटौती का फैसला लिया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 8 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपये की कटौती की गई। शनिवार यानी 21 मई को यह फैसला लिया गया और 22 मई से नई कीमत लागू कर दी गई। कटौती के कारण पेट्रोल पंप संचालकों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के तीनों पेट्रोल पंप्स में तेल खत्म होकर हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अब तक पंप संचालकों ने तेल नहीं मंगाया। ऐसे में जिले को लोगों को दंतेवाड़ा से गिदम तेल के लिए जाना पड़ता है या छोटे दुकानों से ज्यादा दामों में तेल खरीदी करनी पड़ रही है।